जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं कमेंट में बताएं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 1 विलियन। आज हम पढ़ेंगे विलियन। विलियन किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, विलियन किसे कहते हैं? विलेय व विलायक। विलियन किसे? विलेय व विलायक को विलियन कहते हैं। यहाँ पर रुको दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से लिख देते हैं विलेय व विलायक को विलियन कहते हैं। विलेय प्लस विलायक को विलियन कहते हैं। यहाँ पर प्लस लिखते हैं। विलेय प्लस विलायक को विलियन कहते हैं। विलियन विलियन और विलायक क्या है? विलेय और विलायक क्या है? विलेय 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 दोस्तों चीनी होता है, चीनी। यहाँ पर चीनी और ये होता है पानी। इसकी कम मात्रा होती है, इसकी अधिक मात्रा होती है। इसकी अधिक मात्रा होता है। ये दोस्तों देखो यहाँ पर ये तुम्हारी विलेय है और यहाँ पर ये पानी, ये विलायक है। चीनी को पानी में हम डाल देंगे तो विलेयन बन जाता है। 1 सेकेंड, मम्मी बुला रही थी खाना खाने के लिए, इसलिए। तो देखो यहाँ पर फिर शुरू देखो, विलेयन किसे कहते हैं? विलेय प्लस विलायक को विलेयन कहते हैं। विलेयन विलेय क्या? विलेय किसे? अब विलेय क्या होता है? चीनी। जो कम मात्रा में हो उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। कम मात्रा में क्या होता है? चीनी। और पानी क्या होता है? अधिक मात्रा में। जब हम शरबत बनाते हैं तो पानी इतना लेते हैं और चीनी इतना लेते हैं, इतना, उसे विलेयन कहते हैं। जिसमें कोई चीज भूल जाए उसे ही विलेयन कहते हैं। अब यहाँ पर विलेयन समझ आ गया ना? विलेय व विलायक के अवस्था पर विलेय 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखो, ये है विलेय व विलायक। विलेय व विलायक के अवस्था पर विलेय व विलायक की अवस्था पर विलेयन 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 9 प्रकार के होते हैं। देखो देखो दोस्तों, पहला यहाँ पे ले लेते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पर ठोस। द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। विलेय व विलायक के अवस्था के आधार पर विलेयन 9 प्रकार के होते हैं। पहला देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखते गैस, नहीं यहाँ पर गैस न लिखे, तुम लोग को ऐसे तुम लोग यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस। ठोस को ठोस में मिला सकते हैं, ठोस को गैस में मिला सकते हैं, ठोस को द्रव में मिला सकते हैं, ठोस को गैस में मिला सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी लिखे हैं ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर भी ठोस, द्रव, गैस। द्रव को ठोस में मिला सकते हैं। द्रव क्या होता है? पानी। पानी को हम बर्फ में मिला सकते हैं कि नहीं? कमेंट में बताएं। पानी को बर्फ में मिला सकते हैं,
और पानी को पानी में मिला सकते हैं। और ये द्रव क्या होता है, लिक्विड होता है। इसे हम गैस में भी मिला सकते हैं, जो ठंडा बनता है, ठंडा ठंडा, कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप। ये क्या होता है, जो उसमें गैस भरा जाता है, देखो जब उसको खोलोगे तो देखो ऐसे बोल निकलता है। यहाँ देखो, गैस को ठोस में मिला सकते हैं, गैस को द्रव में मिला सकते हैं, गैस को गैस में मिला सकते हैं। गैस को गैस में कहाँ मिलाएंगे, ये यहाँ पर सब लोग बजते हैं, देखो गैस को गैस में, गैस को गैस, गैस को गैस में वायु, हवा, हवा बनता है। देखो यहाँ पर ये हो गया, देखो यहाँ पर विलयन, विलेय व विलायक को विलयन कहते हैं। विलेय व विलायक के अवस्था पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में मिला सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 3 6 3 3 9, 9 अवस्था हो गया। देखो विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता किसे कहते हैं, समझो। विलेयता यहाँ पर, विलेयता किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हम लोग का टोपा हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये पानी है, पानी है, इसमें हम यहाँ पर चीनी डाल दिए, चीनी, ये इसमें घुल गया, घुल गया। देखिए जब कोई पानी है, पानी में चीनी उसके अधिकतम मात्रा इतना घुलता है, एक समय आएगा जिसमें जब उसमें चीनी नहीं घुलेगा, तुम आप कितने भी ऐसे घुलाते रहो लेकिन घुलेगा नहीं, तो उसको गर्म करना पड़ता है। देखिए मिले यहाँ पर वो था पानी में उसके विलियन, देखो चीनी क्या है, चीनी यहाँ पर लिखते हैं, चीनी क्या है, विलेय है। और ये जो घुला हुआ है यहाँ पर, ये चीनी लो यहाँ पर, ये चीनी और पानी मिल क्या बनता है, विलियन। यहाँ पर पहले लिख देते हैं विलियन, विलियन, ये क्या है, विलेय, विलियन और विलेय। विलयन के अधिकतम, विलेय में, विलेय में विलेय की, विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा, यहाँ पर इसको देख लो, देखो विलयन है ना यहाँ पर, विलयन नहीं, विलयन में विलेय की अधिकतम, अधिकतम मात्रा मिलाने पर, मिलाने पर विलेय में, ये विलेय है, विलेय में अथा सॉरी विलयन, विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा मिलाने पर विलेयता प्राप्त होता है, या विलेयता कहते हैं, कुछ भी ले लीजिए। पानी ले लेंगे, उसमें चीनी घोल देंगे, घोल देंगे, इतना घोल दो, इतना घोल दो, जहां तक वो घुलेगा। एक लिमिट, एक समय आएगा जब उसमें चीनी डाल दो, लेकिन वो इसे घुमाते रहोगे या घोलते रहोगे, वो घुलेगा नहीं, तो उसे गर्म करना पड़ेगा। जब उसे गर्म करके हम लोग घोलते हैं, या जैसे जब गर्म करके घोलते नहीं, जैसे चीनी है उसमें डाल दिए और वो घुल रहा है, पहले घुल गया, जितना उससे घुल रहा है वो घुल गया, जब उसके बाद फिर चीनी डालेंगे, जब वो घुलेगा नहीं, उसे ही विलेयता कहते हैं। यहाँ पे देखो विलेयन है, ये चीनी और पानी घुल गया है, अब उस एकदम अधिकतम लिमिट तक वो घुल गया, इसके बाद अब चीनी डालेंगे तो नहीं घुलेगा, अब गरमाना पड़ेगा, लेकिन गरमाना नहीं है। विलेयन है और ये विलेय है, विलेय किसको कहते हैं, चीनी को, चीनी को। विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा पर, विलेय इसकी अधिकतम मात्रा मिलाने पर, अधिकतम मात्रा चीनी को अधिकतम मात्रा मिलाने पर विलेयता कहते हैं, विलेयता प्राप्त होता है।
ये देखो, यहाँ पर अब तुम आप लोग का आ गया सांद्रता, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कितने प्रभाव होते हैं? विलयन की सांद्रता देखो कितने प्रभाव होते हैं। मिल नहीं रहा है भाई। पहला देखो, पहला करें भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्स पीपीएम, मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता। एक था नॉर्मलता, वो कट गया है, ऑप्शन में नहीं है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कट गया है। पहले देखो भार प्रतिशत, भार भार प्रतिशत, दूसरा आयतन, ये ना है आयतन, आयतन प्रतिशत, तीसरा भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसे करते हैं, इसे भी लिख रहे हैं। चौथा यहाँ पर मोल प्रभाज, इसे मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल अंश भी कहते हैं। पांचवा मोललता, छठवा ये देखो, ये मोललता है, मोललता, मोलरता, यहाँ पर र है, यहाँ पर ल है, और ये दोनों तो भाई हैं, भाई 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 हैं। आज हम तीन तो पढ़ेंगे और कल ये तीनों पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आप लोग का क्लास समाप्त होगा। देखिए, या इसका पूरा नाम लिख दे, पार्ट्स पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ, इसका नाम अभी एक सेकंड, इसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। देखिए इसके भार प्रतिशत किसे कहते हैं? भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। देखिए इसका भार प्रतिशत जो है, इसका डिफिनेशन कभी जीवन में न आया है न कभी आएगा। पेपर में भार प्रतिशत का, आयतन प्रतिशत का, पीपीएम, पार्ट्स ऑफ, इसके आगे नहीं याद आ रहा है, ये भी बता देंगे। इसका परिभाषा कभी नहीं पूछा है, न इसका परिभाषा कभी पूछा है, न इसका परिभाषा कभी, ये और ये तीनों इंपॉर्टेंट एकदम है। यहाँ पर आई एम पी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाज, मोललता, मोललता, मोल प्रभाज, मोललता और मोललता, इस तीनों का परिभाषा आप लोग को हमेशा याद रखना है, ये तीनों का फार्मूला। और साथ इन लोग इसका इसका परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, इन लोग इसका परिभाषा देखिए, डब्लू बटा डब्लू बटा डब्लू परसेंट बराबर डब्लू ए प्लस डब्लू बी गुणे 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके जैसा ही इसका है, देखिए डब्लू ए क्या होता है? विले होता है, विले। डब्ल्यू बी क्या होता है? विलायक, विलायक या विलियन, विलियन, ये विलायक है। डब्ल्यू ए विले, डब्ल्यू बी विलायक, ये चीनी होता है, ये पानी होता है। अब इसे मिटा देते हैं। ये देखिए, ये इसका है, मोल प्रभाज का फार्मूला है। अब देखिए आयतन, वो बता चले, भार प्रतिशत का फार्मूला है, ये आयतन प्रतिशत का फार्मूला। देखिए ये दोनों सेम ही है, v बटा बी परसेंट बराबर, यहाँ वी ए बटा वी ए प्लस वी बी गुणे 100, इसका फार्मूला हो गया। ये तीनों कल पढ़ाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका फार्मूला लिखना है।
इसका फार्मूला है पार्ट्स ऑफ मोल। अभी देखो बता दे रहे हैं, शायद यही है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका इसका भी देखिए, इसका ऐसे यहाँ पर P बराबर डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणे 2 6। ये इसका फार्मूला है बस। और इन तीनों का परिभाषा कभी नहीं पूछा है, जीवन में कभी नहीं पूछा है, ना कभी पूछेगा भाई। बस इतना ही देखिए, इसका ने कभी परिभाषा पूछा है नहीं। इसका फार्मूला है भार परसेंट डब्ल्यू बटा डब्ल्यू परसेंट बराबर डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणे 100। आयतन परसेंट डब्ल्यू बटा डब्ल्यू डब्ल्यू बटा डब्ल्यू परसेंट बराबर डब्ल्यू ए बटा सॉरी बी बराबर बी परसेंट बराबर बी ए बटा बी ए प्लस बी बी गुणे 100। पीपीएम पार्ट्स ऑफ प्रति, रुक जाइए देख लेते हैं क्या है, एक सेकेंड। पार्ट्स ऑफ विलियन है, विलियन पार्ट्स ऑफ मिलियन। इसका नाम है पार्ट्स ऑफ मिलियन। आप लोग ये याद रखना, ये नाम नहीं, पीपीएम। परीक्षा में परीक्षा में अगर आएगा तो यही आएगा, लेकिन ये चलो जाने रहो, क्या पता है परीक्षा में आ गया। लेकिन देखिए इसका फार्मूला ये होगा, इसका आएगा और इसका पीपीएम पार्ट्स ऑफ मिलियन। पीपीएम बराबर डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणे 10⁻⁶। ये इतना याद कर लो बस। अब आज कल हम उसके बाद कल हम पढ़ाएंगे। देखो दोस्तों, अब और आप लोग का कल फीस का क्लास चलेगा, आज तो नहीं चल पाया। जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है हम वही पढ़ाएंगे, फालतू चीज नहीं पढ़ाएंगे जो आएगा नहीं पेपर में। देखिए इसको हम क्या क्या पढ़ाएंगे। पहला मोल प्रवाज, इसे इसे मोल प्रवाज या इसे मोल अंश भी कहते हैं। बहुत बार पेपर में मोल अंश आ जाता है तो सब लोग कहते हैं ये तो सर पढ़ा ही नहीं है, लेकिन भाई हम आपके भाई हैं सर, और तो भाई भाई राधे राधे। मोल अंश ये मोल प्रभाज। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है, मोललता। देखो यहाँ पर दूसरा क्या है, मोललता। तीसरा क्या है, मोलरता। इसका फार्मूला देख लो, इसका कल पढ़ाएंगे, इसका कल बताएंगे। इसका फार्मूला है लेकिन यहाँ पर वो नहीं पाएगा। देखिए इसका फार्मूला इन तीनों का फार्मूला हमेशा याद रखना भाई। इन तीनों का फार्मूला हमेशा याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम भाई, भी इंपॉर्टेंट है, भी इंपॉर्टेंट। भी नहीं, यहाँ यम भी लगा दो भाई। इतना मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इतना है। इसका फार्मूला है डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटा डब्ल्यू सॉरी यम ए, यहाँ पर यम ए गुणे डब्ल्यू बी, हाँ यहाँ पर केजी। और उसका यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू ए गुणा 1000 यम ए गुणे भी, इसका एमएल में रहता है। इसमें अंतर कभी कभी पूछ लेता है। इसमें देखो ग्राम और इसमें आयतन, इसमें इसमें ग्राम और इसमें आयतन। इसमें ताप काम करता है, ताप, इसमें ताप काम को नहीं करता है। इसका फार्मूला भी लिख दे यहाँ पर। इसका फार्मूला देखो यहाँ पर है, एन ए एन अच्छे से लिखते हैं, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी बराबर
एक्स ए यहाँ पर हो गया। अब एक यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक, ये एक है एक्स ए एक्स बी बराबर एक। ये एक्स ए का मान निकालने के लिए है, ये एक्स बी का मान निकालने के लिए है। इसका इन तीनों का फॉर्मूला याद कर लो भाई, और उसका कल फिर से लिखवाएंगे। चलिए तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।